जी, आचार्य जी प्रणाम। आपके सामने मैं बैठी हूँ, आपके हाथ में कुछ है, आप कृपया उसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरे दादाजी पंडित टीकाराम त्रिपाठी जी की जन्मपत्री है। ये लगभग 150 साल पुरानी है और ये उनके गुरु के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये डिजाइनिंग, इतना पुराना डिजाइन अभी लगता है कि नया है। और ये कागज़ भी हाथ से बनाया गया है पूरा। ये उनकी जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है। तो ये जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं ये जो स्याही है वो भी उन हाथ से बनी हुई है, इसीलिए लंबे समय से अभी तक ज्यों की त्यों है। कुंडली में जो अलग अलग बातों का वर्ण होता है, स्पष्ट ग्रह स्पष्ट यहाँ पर दे रखे हैं उन्होंने। और ग्रह स्पष्ट के बाद फिर ये अष्ट कुंडलियों का जो है ये चार्ट है, जिसमें कि सारणी है, अष्ट कुंडलियाँ बनेंगी। और यहाँ पर हमारे दादाजी का परिचय है, उनके जन्म स्थान आदि का। फिर ये कुंडलियाँ बनी हुई हैं, ये लग्न कुंडली है, ये हो रहा है, देश काल है, सप्तमांश है, नवमांश है, द्वादशांश है, त्रिंशांश है आदि, ये सब कुंडलियाँ हैं। और इसके बाद इनका फल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये भाव चक्र है, अलग अलग भाव चक्र हैं। ये तो लग्न के अनुसार जो भाव चक्र होता है वो है। फिर ये सूर्यादि ग्रहों के भाव चक्र हैं, जो आजकल लोग बहुत कम बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। ये सूर्यादि के चंद्र का भाव चक्र है और ये शुक्र का भाव चक्र है। फिर ये वर्ष का फल जानने के लिए अष्टक वर्ग हैं सभी ग्रहों के, लग्न सहित सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रहों के। और फिर ये महाअष्टक वर्ग है, जिससे हमको पूरा पता चलता है कि वास्तव में ग्रह फल किस जगह का पूरा कर रहा है वर्ष के लिए। और ये मित्र आदि ग्रहों की स्थिति, मित्र आदि कौन है, ये है ये कारण, ये सुदर्शन चक्र है, जिसमें सूर्य को लग्न मान करके चंद्र और लग्न को, तीनों को लेकर के फलादेश किया जाता है। ये हमारा जो है अलग अलग प्रकार के चक्र हैं, जिनमें सर्वतोभद्र चक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिससे जीवन के बारे में फलादेश किया जाता है। वो ये चक्र इनका पिताजी का बनाया गया गुरु जी के द्वारा। ये कारानल चक्र हैं और ये कोट चक्र हैं। और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे ग्रहों की स्थिति के बारे में, उनके बलाबल के बारे में वर्णन किया गया है, आप देख रहे हैं। और इनके ग्रहों की दशा पाक के साथ, ग्रहों का दशा का जो पाक है उसके साथ ये वर्णन किया गया है। विंशोत्तरी दशा, अनुपाति दशा अथवा जिसको परमायु दशा कहते हैं आदि, ये अनेकों दशाओं, त्रिभागी दशा का वर्णन भी इसमें है। और उसके अलावा खंड दशा का भी वर्णन किया गया, जो आजकल प्राय नहीं गणनी की नहीं जाती। ये संध्या दशा भी इसमें वर्णित है। और नरपति जयचर्या के अनुसार स्वर विज्ञान के बारे में इसमें वर्णन है। और ये जो सारी कुंडली है ये आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई कम से कम 15 मीटर हो सकती है। ये देखिए, ये देखिए, हाथ से बनी हुई है, एक ही कागज है, कहीं चिपकाया नहीं गया। आप देख लीजिए, कहीं पर भी कहीं भी चिपका हुआ ये नहीं है। हाथ का कागज है, हाथ की स्याही है और सब घर में बनाया गया है, इसलिए ये 150 साल पुरानी कुंडली भी ज्यों की त्यों है। ये हमारे दादाजी के गुरु के द्वारा बनाई गई है, पूर्ण चंद्र जी के द्वारा। पूर्णानंद जी भी उनका नाम था। वह काशी के, काशी जिसको आजकल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहते हैं, उसमें वो बहुत बड़े पद में रहे थे उस समय पर। और दादाजी भी हमारे सिद्ध पुरुष थे। आप विचार कर सकते हैं, जिनके जन्म की कुंडली को इतने लंबाई, इतना विस्तार दिया गया हो, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। मेरे पिताजी का एक बार उनने कहा था इसको गंगा जी में विसर्जन करके आना, तो मैंने कहा पिताजी ये तो हमारी धरोहर है, इसको तो विसर्जन नहीं कर सकते। मैं छोटी वाली कुंडली उनकी विसर्जन करके आया था। आज हमारे लिए ये बड़े उपयोगी है, जिससे हमारे लोगों को, हमारे आने वाले बच्चों को पता चले कि ये हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीन समय से होता आया है। हमारे पास इस प्रकार के लगभग 500 वर्ष पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। तो यह हम कम से कम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 500 वर्ष लोगों ने कितनी मेहनत से हमारे सनातन धर्म के
कार्य किए हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। तो ये आपके सामने एक प्रकार का छोटा सा एक उदाहरण, ये उनकी जन्मपत्री है। क्या आप और भी कुछ देखना चाहेंगे इसके अलावा? जी, हम इसके अलावा और एक अलग वीडियो बनाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं आचार्य जी कि ये विश्वास उनको कैसे हो। अगर आपके पास 150 पुराना ये प्रमाण है और 500 पुराना पुस्तकें आपके पास है, वो आप कहे हैं कि वो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन आपके पास है, तो कुछ सनातन धर्म पर विश्वास बढ़े, हमारे दर्शकों को एक आदेश दीजिए कि वो विश्वास कैसे कर सकते हैं। नहीं, सनातन धर्म एक सृष्टि के साथ आया हुआ धर्म है। धर्म शब्द जो है वो संस्कृत का है, इसलिए जब धर्म की बात करें तो केवल सनातन धर्म ही होता है। अन्य संप्रदाय हैं जो निराकार को मानते हों चाहे साकार को मानते हों, वो अनेकों संप्रदाय पैदा होते गए हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को समझना आवश्यक है। और उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि वह युग दृष्टा थे। उनको पता था कि आने वाले समय में लोग जो है ये पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के बिना विचार किए हुए दूसरे की बातों का नकल करेंगे और अपनी बातें भूलने लगेंगे। तो उसके लिए उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और ये प्रमाण स्वरूप हैं। इसलिए हमें तो परम आवश्यकता है कि हमें अपने संस्कृति को, अपनी जड़ को पहचानना ही चाहिए। उसको पहचानने के लिए हमको अपने वैदिक ग्रंथों का और पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ अपनी परंपराओं को भी जीवित रखना पड़ेगा। हमारी प्रत्येक परंपरा का संबंध आध्यात्म से है, पराविज्ञान से है, परम अनुभूति से है। इन ग्रंथों के स्पर्श मात्र से भी परम अनुभूति होने लगती है। इसलिए आवश्यक है कि पुनः जो हम इस बीच में लगभग 60-70 वर्षों में जो हम भूल चुके हैं उसे पुनर्जीवित करना जरूरी है, तभी हम शांति प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो हम भटकते ही रहेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने कहा है दूसरे का, जिसे आप धर्म समझ रहे हैं, जिसकी नकल कर रहे हैं, उसमें कितना ही गुण क्यों न हो, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। अपना धर्म में आपको अवगुण भी दिखते हो तो उसके लिए आदमी को मरना श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भय पैदा कराता है। तो हमारे जीवन का, सनातन धर्म का पहला लक्ष्य है कि हम कम से कम मरने तक निर्भय हो जावें। निर्भय रहना है तो हमें यही करना पड़ेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद आचार्य जी।